और गाइस क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, डार्क शेनरॉन को डिफीट करने के लिए गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन टाइम्स 20 का इस्तेमाल करता है और गोकू को ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन टाइम्स 20 इस्तेमाल करते देखकर बीरस वहां खड़े रहकर कहता है, उम्मीद करता हूं कि गोकू का शरीर सही सलामत रहे, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति के साथ कायोकेन का इस्तेमाल करना गोकू के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और इतना कहने के बाद गोकू को देखते हुए बीरस वहां खड़े रहकर सभी से आगे कहता है, लेकिन फिर भी अब देखना यह है कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर के इस्तेमाल के बाद गोकू अपनी बॉडी पर कितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति किसी भी नश्वर शरीर, मेरा मतलब मॉर्टल के लिए बनी ही नहीं है। और इतना कहने के बाद बीरस वहां खड़े रहकर सभी से आगे कहता है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, मुझे आज भी ये बात चुभती है कि मेरे अलावा कोई भी गॉड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया। और यहाँ तक तो ठीक था, ये बात सभी को पता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि गोकू जैसे मॉर्टल के नश्वर शरीर पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की हदें भी पार है। और बीरस की इस बात को सुनकर वेजिटा मन ही मन कहता है, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि लॉर्ड बीरस ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैकारोट ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के साथ कायोकेन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी डार्क शेनरॉन गोकू से फाइट करते हुए मन ही मन कहता है, मैं चाहूँ तो इस गोकू नाम के मॉर्टल की कहानी यहीं पर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो इन सभी को मेरी पूरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि ये गोकू नाम का सेयन अभी भी अपनी पूरी ताकत को छुपा रहा है। और मन ही मन इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन गोकू के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है और गोकू के पीछे आकर लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू डार्क शेनरॉन के उस लात को डॉज कर जाता है और टेलीपोर्ट होकर डार्क शेनरॉन के ही पीछे आ जाता है। और गोकू को ऐसा करते देखकर डार्क शेनरॉन डर जाता है और गोकू से कहता है, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया? और फिर डार्क शेनरॉन इतना कहता ही है कि तभी गोकू डार्क शेनरॉन से कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है डार्क शेनरॉन, तुम अपनी पूरी ताकत को अभी भी छुपा रहे हो और मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी पूरी ताकत का अंदाजा हो चुका है। और गोकू की इस बात पर डार्क शेनरॉन हंस रहा होता है और डार्क शेनरॉन को हंसते देखकर गोकू डार्क शेनरॉन से कहता है, मुझे उन मासूमों को वापस लाना है और तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम जहाँ से भी आए हो तुम्हें वहीं जाना होगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से भेजूंगा। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और चिल्लाकर कहता है, कायोकेन टाइम्स 50। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन टाइम्स 50 का इस्तेमाल करता है। और गोकू को कायोकेन टाइम्स 50 इस्तेमाल करते देखकर वेजिटा गोकू को रोकते हुए कहता है, नहीं कैकारोट, रुक जाओ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना बेवकूफी है, क्योंकि कायोकेन टाइम्स 20 इस्तेमाल करने के बाद ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है और कायोकेन टाइम्स 50 बहुत ज्यादा है। और वेजिटा की इस बात का जवाब देते हुए गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, चिंता मत करो, मैं अपनी कायोकेन का इस्तेमाल अपनी पूरी ताकत पर नहीं कर रहा और इसीलिए कायोकेन टाइम्स 50 का मेरे शरीर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक मैं इस डार्क शेनरॉन की पूरी ताकत नहीं देख लेता तब तक मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और इस चीज के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन टाइम्स 50 का इस्तेमाल करते हुए कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। और गोकू को कामेहामेहा चार्ज करते देखकर डार्क शेनरॉन मन ही मन कहता है, नहीं, अब तो इसने हद ही पार कर दी, मुझे इसके हमले से बचना होगा, मैंने इसे कम समझने की गलती कर दी। और फिर गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है और गोकू को कामेहामेहा चार्ज करते देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, अब मैं समझा कैकारोट कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे।
और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू डार्क शेनरॉन पर कामेहामेहा करते हुए कहता है कायोकेन मैक्स 50। और इतना कहते हुए गोकू अपना कायोकेन मैक्स 50 कामेहामेहा डार्क शेनरॉन पर कर देता है। और हम देखते हैं कि डार्क शेनरॉन गोकू के इस कामेहामेहा को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क शेनरॉन रोक नहीं पाता है। और गोकू के इसी कामेहामेहा की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है वाह क्या बात है, कायोकेन मैक्स 50 कामेहामेहा सच में बहुत ही लाजवाब है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर से। लेकिन अभी भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ। और बीरस वहाँ खड़े रहकर इतना कहता ही है कि तभी डार्क शेनरॉन एक बहुत ही तेज पावर अप करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डार्क शेनरॉन अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं कि डार्क शेनरॉन काफी ज्यादा थका हुआ होता है। और इससे पहले डार्क शेनरॉन गोकू से कुछ कह पाता कि तभी डार्क शेनरॉन की नजर बीरस पर जाती है। और फिर बीरस को देखते हुए डार्क शेनरॉन मन ही मन कहता है क्या ये तो डिस्ट्रॉयर है, भला ये डिस्ट्रॉयर यहाँ कब से है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि एक डिस्ट्रॉयर का काम किसी के बीच में दखल अंदाज करने का नहीं होता। और मन ही मन इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन गोकू से कहता है गोकू तुमने मुझे आखिरकार मजबूर कर ही दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने अस्तित्व के लिए डिस्ट्रॉयर से भी लड़ सकता हूँ, तो तुम क्या चीज हो। और गोकू से इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से डार्क शेनरॉन की बॉडी पहले से बदलने लगती है और उसका रूप भी काफी हद तक बदल जाता है। और हम देखते हैं कि डार्क शेनरॉन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जायंट हो चुका होता है। और गोकू डार्क शेनरॉन को देखते हुए कहता है तो ये है तुम्हारी पूरी ताकत, मैं जानता था। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी डार्क शेनरॉन गोकू के सामने आ जाता है और गोकू को पता भी नहीं चलता। और फिर ये डार्क शेनरॉन गोकू को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। और गोकू को पीटते देखकर वेजिटा गोकू से कहता है कैकारोट नहीं, उस मॉन्स्टर से दूर होने की कोशिश करो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और वेजिटा गोकू से इतना कहता ही है कि तभी डार्क शेनरॉन गोकू पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन पर जाकर गिर जाता है। गोकू के जमीन पर गिर जाने के बाद डार्क शेनरॉन गोकू से कहता है तो दिखाओ मॉर्टल, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, देखता हूँ कि तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे करते हो। और फिर डार्क शेनरॉन के इतना कहने के बाद पिक्लो गोकू को हारते देखकर वहाँ पर सभी से कहता है नामुमकिन, गोकू ने अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन टाइम्स 50 का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी गोकू हार कैसे सकता है। क्या सच में डार्क शेनरॉन इतना ज्यादा ताकतवर है। और पिगलो की इस बात पर वेजिटा कहता है कैकारोट ने डार्क शेनरॉन की पूरी ताकत का अंदाजा पहले ही कर लिया था और अब मैं कैकारोट को अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरी ताकत इस्तेमाल करने के अलावा कैकारोट के पास और कोई चारा नहीं। और इतना कहने के बाद वेजिटा वहाँ खड़े रहकर सभी से आगे कहता है और अब वक्त आ चुका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी, उस एनर्जी की वजह से बड़े बड़े पहाड़ अपोजिट ग्रेविटी में आसमान की तरफ जा रहे थे। और गोकू की इस भयानक और शांत एनर्जी को महसूस करते हुए बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है शानदार, अद्भुत, लाजवाब। अगर विश यहाँ होता तो गोकू के सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर यही कहता। आखिरकार गोकू ने अपनी सुपर ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर आने का फैसला कर ही लिया। और बीरस वहाँ खड़े रहकर इतना कहता ही है कि तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू अपनी पूरी ताकत सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर होता है और डार्क शेनरॉन गोकू को देखकर कहता है तुम्हारी ये ताकत तुम्हारी पिछली ताकत से कई गुना ज्यादा है। मैंने तुम्हें कम समझने की गलती की, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा मॉर्टल मेरा असली विरोधी निकलेगा। और इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बनाते हुए कहता है अगर तुमने मेरे इस हमले का सामना कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा सामना किससे है।
और इतना कहते हुए डार्क शनडॉन अपने उस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को गोकू के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू सिर्फ अपने एक हाथ से डार्क शनडॉन के उस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को रोक लेता है और उस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को गोकू अपने एनर्जी ब्लास्ट से डीएक्टिवेट कर देता है। और ये देखकर डार्क शनडॉन गोकू से कहता है, नामुमकिन, कोई भी मॉर्टल इतना ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और इतना कहने के बाद डार्क शनडॉन अपने अस्तित्व के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और पावर अप करने के बाद गोकू पर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डार्क शनडॉन गोकू तक पहुंच भी नहीं पाता, उससे पहले गोकू ही डार्क शनडॉन तक पहुंच जाता है और फिर गोकू डार्क शनडॉन के पेट में एक बहुत ही तेज पंच करता है। लेकिन डार्क शनडॉन अपने आप को संभालते हुए गोकू से फाइट करना शुरू कर देता है और हमें पहली बार देखने को मिलता है कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ गोकू की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, क्योंकि गोकू सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है और डार्क शनडॉन से फाइट कर रहा होता है। और फिर गोकू और डार्क शनडॉन की फाइट को देखकर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि गोकू अब इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि ज़ाइकोर जैसे सेयन गोकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और बीरस की इस बात को सुनकर गोटेन वहां खड़े रहकर कहता है, तुमने सुना ट्रंक्स, अब हमें ज़ाइकोर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और गोटेन इतना कहता ही है कि तभी डार्क शनडॉन और गोकू की फाइट को देखकर बारडॉक मनी मन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कैकारोट यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है। और बारडॉक मनी मन इतना कहता ही है कि तभी हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फ्रीजा चांपा के सामने खड़े रहता है और फिर फ्रीजा चांपा से कहता है, यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे पास जो सुपर ड्रैगन बॉल है वो सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो। और फिर फ्रीजा की इस बात पर चांपा कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए